हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में आई मूवी एक दिन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक सीधे साधे लड़के से होती है जो एक आईटी कंपनी में काम करता है। दिनेश की जिंदगी में कोई रंग नहीं है, ना कोई दोस्त है, ना कोई खास पहचान। वह अपने आप को किसी से ज्यादा कनेक्ट नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि लोग उसे देखकर कुछ ही पलों में भूल जाते हैं। मजे की बात यह है कि दिनेश अपने अकेलेपन को काफी एंजॉय भी करता है। यहाँ तक कि कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भी उसे रोज गेट पर चेकिंग के लिए रोकता है क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता कि दिनेश भी उसी ऑफिस का कर्मचारी है। हालांकि दिनेश को अपनी आम जिंदगियों से कोई शिकायत नहीं है और उसे अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि उसे ज़्यादा किसी से फर्क भी नहीं पड़ता। हालांकि उसे लगता है कि कोई चमत्कार ही होगा जो इस बेरंग जिंदगी से बाहर निकल पाएगा। लेकिन दिनेश की जिंदगी में एक बहुत खास चीज है जो है उसकी कोवर्कर मीरा। दिनेश दिल ही दिल में मीरा को बेहिंता चाहता है। ऑफिस में जब भी मीरा उसके सामने से गुजरती है दिनेश का चेहरा खिल उठता है। हालांकि मीरा ने आज तक दिनेश को पलटकर देखा तक नहीं है और दिनेश ने कभी इससे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटाई क्योंकि उसे लगता है कि मीरा जैसी खूबसूरत लड़की किसी शानदार पर्सनैलिटी वाले लड़के के ही लायक है और उसके जैसे बोरंग इंसान उसकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। अब एक दिन दिनेश अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, मीरा के ख्वाब देख रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे उसने कल्पना भी नहीं की थी। मीरा उसके पास चलकर आती है और कहती है कि मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अब तुम सोचो कि तुम्हारा क्रश तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारा क्या हाल होगा। सेम वैसे ही दिनेश कुछ पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी क्रश उसके सामने खड़ी है और उससे बात कर रही है। फिर दिनेश खुद को संभालते हुए मीरा के साथ जाता है और उसका प्रिंटर ठीक करने लगता है और यहीं से इन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत शुरू होने लगती है। काम करते हुए दिनेश की नज़र मीरा की डेस्क पर रखी एक खास डॉल पर जाती है। जैसे ही दिनेश उस सुनामी डॉल का नाम लेता है मीरा पूरी तरह हैरान हो जाती है। वह बताते हैं कि इन डॉल के बारे में केवल उसके पापा जानते हैं जो मर्चेंट नेवी में है और अक्सर जापान से उसके लिए ऐसे तोहफे लाया करते थे। तब बातों ही बातों में मीरा बताती है उसे जापान जाने का बहुत शौक है। वह कहती है कि उसका डॉल कलेक्शन पूरा होने में केवल एक आखिरी डॉल की कमी है। मीरा ने तो जापान घूमने के लिए जगहों की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट भी तैयार कर रखी है। अब उस दिन तो दिनेश ने मीरा से इतनी लंबी चौड़ी बातें कर ली जितना उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, जिससे उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और यहाँ से दिनेश तय करता है कि अब वह समय बर्बाद नहीं करेगा, सीधा मीरा को कॉफी पर ले जाने के लिए पूछेगा। तभी ऑफिस का दूसरा एम्प्लॉय उसे अपने कंप्यूटर की खराबी ठीक करने के लिए आवाज लगा देता है और दिनेश उसको पीछे मुड़ना पड़ता है। लेकिन इसी बीच दिनेश को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि मीरा दरअसल कंपनी के बॉस कुणाल से प्यार करती है और कुणाल भी उससे प्यार करने का दावा कर रहा है। हालांकि कुणाल पहले से ही शादीशुदा है लेकिन उसने मीरा को यह भरोसा दिला रखा है कि वो अपनी पति रितु के साथ बिल्कुल खुश नहीं है और वह जल्दी ही रितु से तलाक लेकर मीरा से शादी कर लेगा। लेकिन फिलहाल अभी वह मीरा के साथ अच्छा वक्त बिता रहा है। अब इसके बाद अगले सीन में कुणाल ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को इकट्ठा करता है और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देता है। वह कहता है कि कंपनी के शानदार काम की वजह से जो गोवा जाने का 3 दिन का ट्रिप तय हुआ था उसे कैंसिल करके अब पूरी टीम 5 दिन के लिए जापान जा रही है। यह सुनते ही पूरा ऑफिस खुशी से झूम उठता है। असल में कुणाल ने यह पूरा प्लान सिर्फ और सिर्फ मीरा का जापान जाने का सपना पूरा करने के लिए बनाया था, जो बात दिनेश भी समझ जाता है। फिर आखिरकार यह सारे लोग जापान पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही सारी टीम तो मस्ती करने में जुट जाती है। यहाँ पर एक ग्रुप फोटो भी ली जाती है। वहीं हम देखते हैं दिनेश तो अभी भी एक कोने में खड़ा चुपचाप मीरा को देख रहा होता है। यह साफ था कि दिनेश का इस ट्रिप पर आने का कोई मन नहीं था, वह तो केवल मीरा को देखने आया था। उधर कुणाल मीरा से अकेले में कहता है कि बाकी सारा स्टाफ तो केवल 3 दिन में वापस चला जाएगा, लेकिन हम दो दो दिन एक्स्ट्रा जापान में रुकेंगे ताकि हम मीरा की विकट लिस्ट पूरी कर सके। अब मीरा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हो जाता हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहले तुम तलाक लो, उसके बाद हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसे इससे तरह अकेले रुकना ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ पर कुणाल तो उसे अपने सपनों की जाल में उलझा देता है और दूर खड़ा दिनेश यह सब देख रहा होता है। उसे कुणाल से जलन नहीं हो रही थी बल्कि एक अफसोस था कि काश एक दिन के लिए केवल मीरा मेरे साथ अपना समय बिता पाती, कितना अच्छा होता, क्योंकि वह जानता है कि मीरा उसकी लाइफ में कभी नहीं आने वाली। तब पास में एक जादुई घंटी लगी होती है जिसके बारे में यह मान्यता है कि अगर कोई साफ दिल वाला इंसान वहां कुछ मांगे
उसकी मुराद पूरी जरूर होती है। दिनेश को इन सब बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन वह भी उस घंटी बजाकर ऊपर वालों से मांग लेता है, पूरी जिंदगी के लिए ना सही, बस एक दिन के लिए मीरा को मेरी बना दो। अब दिनेश तो यह कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जापान में कुणाल की पत्नी रितु अचानक धमक पड़ती है। उसे पता चलता है कि कुणाल ने तलाक की तो अभी बात ही नहीं की है, बल्कि रितु तो 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। इन सब से कुणाल का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है, और मीरा को जब यह सारी बातें पता चलती है तो कुणाल उसके जज्बातों से खेल रहा है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इससे ऑफिस के हर इंसान के सामने मीरा का तमाशा बना चुका था। इसी धोखे से टूट चुकी मीरा शर्मिंदगी के मारे खुद को सबसे अलग कर लेती है। दिनेश यह सब देखकर अंदर अंदर दुखी होता है। अब इस तरह से 3 दिन का ट्रिप खत्म हो जाता है और कंपनी के बाकी लोग वापस लौट जाते हैं, पर मीरा अकेले जापान में रुक जाती है, क्योंकि अभी उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे क्या ना करे। तभी उसकी यह बुरी हालत देखकर दिनेश भी वापस नहीं जाता। वह तय करता है कि वह छुपकर मीरा के आसपास ही रहेगा। हालांकि वह उसके सामने नहीं जाएगा, लेकिन दूर से यह सब देखता रहेगा कि मीरा को कोई दिक्कत न हो। फिर आज रात दर्द में डूबी मीरा हद से ज्यादा शराब पी लेती है और नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए वह सड़क पर आती है। तभी वह एक तेज रफ्तार कार से टकराते हुए बाल बाल बजती है, और यह सब दिनेश दूर से खड़ा देख रहा होता है। यहाँ दिनेश घबराकर बड़ी तेजी से मीरा की ओर भागता है, लेकिन मीरा तो नशे की हालत में बर्फीले जंगल की ओर निकल जाती है, और उसे पता भी नहीं चलता है कि वह कहाँ जा रही है। यहाँ से दिनेश मीरा को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन मीरा उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तब यहाँ दिनेश पागलों की तरह लोगों से मदद मांगता है, और फिर आखिरकार उसे मीरा बर्फ के बीच में पड़ी मिलती है, जो कि नशे की हालत में बेहोश पड़ी थी। तब दिनेश को टेंशन के मारे बिना एक पल गंवाए वो सीधा हॉस्पिटल लेकर चल देता है। फिर अगली सुबह जब मीरा को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो अपना नाम, अपने पिता और अपना घर सब कुछ याद कर पाती है, लेकिन उसे यह बात बिल्कुल भी याद नहीं होती कि वह फिलहाल जापान में है। दिनेश भी उसी कमरे में मौजूद था जिसने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की थी। तब मीरा की हालत देखकर डॉक्टर कुछ जरूरी टेस्ट करने को कहते हैं, क्योंकि मीरा को रिसेंट का हुआ कुछ याद नहीं है। फिर टेस्ट के बाद डॉक्टर दिनेश को बताते हैं कि मीरा का टीजीए यानी ट्रांजिएंट ग्लोबल एनीमिया हो गया है, यानी गहरे सदमे डिप्रेशन की वजह से उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी चली गई है, जिसका मतलब है कि पिछले 2 सालों की यादें उसके दिमाग से पूरी तरीके से मिट चुकी है। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है, यह एक नॉर्मल कंडीशन है। डॉक्टर कहते हैं आज का दिन मीरा के लिए बहुत ही अहम है। आज जो भी होगा कल सुबह उठते ही मीरा उसे भूल जाएगी और उसकी पुरानी याददाश्त वापस आ जाएगी। यह सब बताने के बाद डॉक्टर मीरा को डिस्चार्ज कर देता है। अब यहीं से दिनेश के सामने एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है। तब वह काफी हिम्मत करके मीरा के सामने जाता है और झूठ बोल देता है कि यहाँ वो मीरा को अपना नाम कुणाल बताता है, और कहता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मीरा को पिछले 2 सालों का कुछ भी याद नहीं था। इसलिए इसे दिनेश की बातों पर यकीन नहीं होता। वहीं उसका अपना फोन भी बर्फ में गिरने की वजह से खराब हो चुका था। तब मीरा कई सारे सवाल करने लगती है, और मीरा के तीखे सवाल का जवाब देते हुए दिनेश उसे बताता है कि वह दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। वह उसे ऑफिस के वहाँ ग्रुप फोटो भी दिखाता है और कहता है कि ऑफिस में किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता न चले, इसलिए हम फोटो में दूर दूर खड़े हैं। यह सब देखने के बाद मीरा को थोड़ा अजीब लगता है, और वो अपनी तसल्ली पूरी करने के लिए दिनेश के फोन से अपनी माँ को इंडिया कॉल करती है। तब पहले तो फोन पर माँ उससे शिकायत करने लगती है कि वह कहाँ है, जो इतने दिनों से उससे बात नहीं कर रही थी। फिर वह पूछती है कि जिस लड़के से तू प्यार करती है, शादी करना चाहती है, आखिर वह है कौन? तू हमें मिलवाने वाली थी उससे। तब यहाँ माँ की बातें सुनकर मीरा को यकीन होने लगता है कि शायद सामने खड़े दिनेश ही सच बोल रहा है। हालांकि मन ही मन उसने भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्योंकि दिनेश के लिए अंदर से कोई प्यार महसूस नहीं होता। खैर, यह मीरा की इतनी झिझक देखकर दिनेश उसके सामने एक ऑप्शन देता है। वो कहता है कि आज के लिए ब्रेकअप कर लेते हैं, हम केवल अच्छे दोस्त बनकर पूरा जापान घूमेंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत न हो और तुम आराम से एंजॉय कर सको। उसके बाद जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जिस पर मीरा भी सोचती है कि और फिर मान जाती है। अब जैसे लोग यहाँ से चलने लगते हैं, मीरा पूछती है कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, कुछ बताओ ना। तब दिनेश अपनी असली फीलिंग बताते हुए कहता है कि कैसे पहले दिन से वह उसे ऑफिस में छुप छुप कर देखता है। दिनेश उसे यह भी कहता है कि आज उसका जन्मदिन है और वही जापान घूमने वाली लिस्ट थमा देता है मीरा ने बनाई थी, वह दिनेश के पास थी। इसके बाद दोनों निकल पड़ते हैं एक खूबसूरत सफर पर। तब सबसे पहले कैफे में जाकर मीरा दिनेश के लिए छोटा सा कपकेक मंगवाकर उसका बर्थडे मनाती है और उसे आंखें बंद कर विश मांगने को कहती है। तब दिनेश मुस्कुराते हुए कहता है उसकी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है। जिसके बाद उसे पूरे दिन वह दोनों स्नो फेस्टिवल से लेकर लिस्ट में लिखी हर जगह घूमते हैं। दिनेश उसे हर पल को कैमरे में रिकॉर्ड करता है।
अब इन दोनों के साथ देखकर हमें इतना तो समझ पाते हैं कि दिनेश के साथ पाकर मीरा काफी खुश थी। यहाँ तक कि वो दिनेश को मन ही मन अपना बॉयफ्रेंड भी मान लेती है और उसे लगता है कि हाँ, शायद हम दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे होंगे। वह सोचती है कि काश यह दिन कभी खत्म ही ना हो। फिर रात होते होते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक पल ऐसा आता है जब मीरा दिनेश से किस करने की कोशिश करने ही वाली होती है, लेकिन दिनेश खुद को रोक लेता है। उसे लगता है कि यह थोड़ा गलत हो रहा है, इसलिए वह फिर गिल्ट में आकर मीरा को सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि वह कुणाल नहीं बल्कि दिनेश है। असली कुणाल ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चली गई थी। उसने डॉक्टर्स के कहने पर इतना बड़ा झूठ बोला था ताकि मीरा को कोई एंजाइटी ना हो या फिर उसे कोई सदमा न लगे। अब यह सच जानकर मीरा को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वह दिनेश को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और तुरंत उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। उस वक्त मीरा का खराब फोन भी चालू हो चुका था, इसलिए वह तुरंत कुणाल को फोन लगाती है। यहाँ फोन पर बात करते के दौरान उसे कुणाल की धोखेबाजी और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी का सारा सच पता चल जाता है, जो कहीं न कहीं उसे थोड़ा बहुत याद आ रहा था। इससे मीरा को समझ में आ जाता है कि दिनेश सच बोल रहा था और वो भारी मन से दिनेश के पास जाती है और पूछती है, बताओ पिछली रात क्या हुआ, क्योंकि मुझे सब कुछ जानना है। शुरुआत से लेकर अंत तक दिनेश मीरा को उसके जंगल में भटकने से लेकर हॉस्पिटल लाने तक पूरी कहानी बताता है। यहाँ दिनेश की ईमानदारी और बेपनाह फिक्र देखकर मीरा का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि दिनेश ने उसकी बेबसी का कोई गलत फायदा नहीं उठाया, लेकिन दिनेश उदास था क्योंकि कल सुबह होते ही मीरा यह सब कुछ भूल जाएगी। तब मीरा कहती है, कल तुम फिर मेरे पास आना और मुझे याद दिलाना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। पर दिनेश अपनी उस कॉम्प्लेक्स में था। वह कहता है, मेरी जैसी पर्सनालिटी वाले लड़के को तुम कभी अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानोगी। यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। यह सुनने के बाद मीरा कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वह कुछ सोचती है और तुरंत अपना फोन निकालकर एक वीडियो बनाने लगती है। वह उस वीडियो को अपने फ्यूचर सेल्फ को बताती है कि दिनेश कितना अच्छा इंसान है, उसने कैसे उसकी जान बचाई और कल सुबह उठते ही उसे सबसे पहले दिनेश को ही कॉल करना है। यह सब रिकॉर्ड करने के बाद मीरा भी सोने चली जाती है क्योंकि रात काफी हो गई थी और इसी समय दिनेश भी यहाँ मीरा को बस सोते हुए देख रहा था। तब यहाँ दिनेश के दिमाग में उटपटांग ख्याल आने लगता है। उसे लगता है कि वह किसी भी एंगल से मीरा के लायक नहीं है। मीरा तो किसी अच्छे लड़के को ही डिजर्व करती है, उसके जैसे बोरियत इंसान को नहीं। इसलिए भारी मन से दिनेश मीरा का फोन उठाता है और उसके फोन की गैलरी खोलकर उसकी वो वीडियो डिलीट कर देता है जिसमें मीरा ने कहा था कि कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहले दिनेश को कॉल करूंगी। और यहाँ से दिनेश हमेशा के लिए मीरा की जिंदगी से चुपचाप चला जाता है। अब अगली सुबह जब मीरा की आंख खुलती है तो 13 फरवरी का दिन होता है। डॉक्टर की बात पूरी तरीके से सच साबित होती है। उसे कुणाल के धोखे तक का सब याद था, लेकिन 12 फरवरी यानी दिनेश के साथ बिताया गया पूरा दिन उसे कुछ भी याद नहीं था। वो उसकी यादों से पूरी तरीके से मिट चुका था। फिर वापस इंडिया लौटते वक्त उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी, मानो वो जापान में कोई अपनी करीबी इंसान को छोड़कर जा रही हो। अब इसके बाद मीरा इंडिया आते ही सबसे पहले अपने ऑफिस आती है और वहां अपने रेजिग्नेशन देती है। कुणाल के पास आकर कहती है, मुझे गलती से भी कांटेक्ट करने की हिम्मत मत करना। यह सब कहकर मीरा वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि दिनेश भी चुपचाप इस कंपनी को छोड़ देता है। अब इस तरह से कुछ समय बीतता है और मीरा को काफी अकेलापन फील हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मीरा अपने कलीग के साथ बैठी होती है। वह बताती है कि उसे कुणाल के जाने का कोई गम नहीं, बल्कि वह तो उसे एक मिसिंग दिन को लेकर परेशान है। आखिर वह 12 तारीख को कहाँ थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उस दिन को लेकर मेरे मन में बेचैनी भी है। अब यह सारी बातें करने के बाद जब मीरा अपना बैग चेक करती है तो उसकी जापान वाली बकेट लिस्ट पर हर जगह टिक लगा हुआ था, यानी उसने यह सब कुछ पूरा कर लिया है। वहीं फोन की कुछ अधूरी वीडियोस भी उसे एक धुंधला सा लड़का दिखाई देता है जो कि पहचान में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने सामने वो आखिरी सुनोमी डॉल भी मिल जाती है जो कि मीरा को चाहिए थी अपने डॉल के कलेक्शन को पूरा करने के लिए। यह सब देखते ही मीरा परेशान होकर सीधा जापान वाले डॉक्टर को फोन लगाती है। तब डॉक्टर उसे उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एक लंबे कद का चश्मे वाला लड़का तुम्हारे साथ था जिसने उस दिन तुम्हारी बहुत देखभाल की थी। अब यह सुनने के बाद तो मीरा अपने दिमाग पर जोर डालती है और सोचती है कि वह तो ऐसे किसी इंसान को जानती तक नहीं, लेकिन वह आज इतना समझ चुकी थी कि उसी इंसान की वजह से उसे अंदर से इतना खालीपन महसूस हो रहा था। उधर दिनेश ने मीरा से दूर जाने के गम में खुद को कमरे में कैद कर लिया था और दिनेश से उसकी माँ पूछती है, बताओ क्या हुआ। तो दिनेश रोते हुए उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि उसने वीडियो इसलिए डिलीट की क्योंकि वह जानता है कि अगले दिन वह मीरा की आंखों में वह प्यार दोबारा नहीं देख पाएगा
जो उसने उस दिन महसूस किया था। मीरा कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती है, मैं तो उसके लायक भी नहीं हूँ। इस पर दिनेश की माँ उसे समझाती है कि अगर तूने सिर्फ एक दिन में उस लड़की का दिल जीत लिया था तो खुद को इतना कम क्यों आंक रहा है। अगर एक दिन में प्यार हो सकता है तो पूरी जिंदगी तो अभी बाकी है। तब अपनी माँ की यह सारी बातें सुनने के बाद दिनेश को थोड़ी हिम्मत आती है। फिर अगले ही दिन दिनेश पूरी हिम्मत जुटाकर मीरा के पास पहुंच जाता है और वह सीधा मीरा से कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, मैंने तुम्हारा प्रिंटर ठीक किया था। आगे दिनेश बिना डरे हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। तब यहाँ दिनेश से मिलते ही मीरा का हल्का सा अजीब अजनबीपन महसूस होता है। उसे लगता है कि वह दिनेश को काफी समय से जानती है। यही सब सोचकर वह दिनेश को हाँ कर देती है। हालांकि मीरा की दोस्त उसे रोकती है कि ऐसे अनजान आदमी के साथ कॉफी पीने जाने क्यों जा रही हो। तो मीरा कहती है, उस आदमी से मिलकर मुझे अनजानेपन की फीलिंग नहीं आ रही, बल्कि इसके साथ तो मुझे अपनापन सा महसूस हो रहा है। इसके बाद जब वह डेट पर मिलते हैं तो मीरा दिनेश से पूछती है, क्या तुम जापान गए थे, क्या तुम्हारा चश्मा जापान में टूटा था। फिर दिनेश कि हाँ कहते ही मीरा अपनी जेब से वो स्नोमी डॉल निकालकर टेबल पर रख देती है और वह इमोशनल होकर पूछती है, तुम 12 तारीख को मेरे साथ थे ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब दिनेश कोई कहानी बनाने के बजाय मीरा का फोन लेता है और रिसाइकल बिन ओपन करता है और वह डिलीट हुई वीडियो रिकवर करके मीरा के सामने प्ले कर देता है। तब मीरा खुद को उस वीडियो में दिनेश की तारीफ करते हुए और उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने की बात करते हुए सुनती है और इस वीडियो से उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तभी उसके खालीपन भी दूर हो जाता है और यहाँ पर मीरा मुस्कुराती है और उसे देखकर दिनेश भी मुस्कुराता है। यानी अब दोनों एक हो चुके थे। दिनेश ने भी सोच लिया है कि वह हमेशा मीरा को खुश रखेगा। यहीं पर यह प्यारी सी मूवी खत्म होती है। तो आपको ये कहानी दोस्तों कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और मैंने पहली बार ऐसे मूवी एक्सप्लेन की है। अगर आपको इस तरीके की मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धीरे धीरे मैं इसे इम्प्रूव कर दूंगी। बाकी आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।